हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जांपल नंबर 4। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P so that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया ये है कि दो पैरेलल लाइंस दी हुई है L और M, और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है जो कि P है, और हमें इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है? बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ क्या क्वेश्चन कहने का मतलब है। देखो क्या दिया है, दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये रहा, मैंने बना दिया दो पैरेलल लाइंस L और M। एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है P, तो ये रहा P। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? तो इंटीरियर एंगल्स ये रहा इंटीरियर एंगल्स, ये रहा और ये रहा, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो इसको क्या करना है? बाइसेक्टर मतलब ये जो है ना, इनको जब हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, बाइसेक्ट करा रहे हैं, मतलब बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इस तरह से खींच रहे हैं लाइन कि ये दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही सारे एंगल का करना है, सारे एंगल का यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस एंगल का, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का भी हमें ऐसा खींचना है, बाइसेक्टर खींचना है। इस एंगल का भी हमें बाइसेक्टर खींचना है। तो ये बोल रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है। हमें यही क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। डायग्राम पे भी देख लो आप, ये देखो, ये रहा L है लाइन, M है, ये ट्रांसवर्सल P है, और ये सारे एंगल के बाइसेक्टर है, जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है। तो हमने ये सबको जब मिलाया तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यही क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, बस हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या मिल रहा है, और हम प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में एक चीज़ दी है कि ये जो लाइन है पैरेलल है, तो PS इज पैरेलल टू QR है। एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम मैंने गलत बना दिया था, डायग्राम सही है, यहाँ पे बस ये यहाँ पे Q डाल दो। ठीक है, हम L और M ना लेके हम PS और यहाँ पे QR ले रहे हैं। तो हमने गिवन क्या दिया हुआ है? PS इज पैरेलल टू QR। ठीक है, PS इज पैरेलल टू QR, और हमें प्रूफ क्या करना है? और एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि जो ये हमने खींचा हुआ है बाइसेक्टर इस एंगल का, हर एक एंगल का, तो वो बराबर होंगे जो भी होंगे। ठीक है, तो ये वाला अगर मैं एंगल की बात करूँ, तो जैसे मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उठा लिया, तो ये वाला एंगल ये बराबर होगा। फिर अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल्स भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल CAB, तो मैं लिख सकती हूँ। तो गिवन में भी यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, एंगल PAB इज इक्वल टू ये वाला जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा CAB। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यही सेम काम यहाँ पे भी होगा और यही सेम काम यहाँ पे भी होगा, बट मैं दो चीज़ बस लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लिख दो, एंड ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा? RCD इज इक्वल टू, दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? ACD, या आप DCA लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे इसलिए ये बराबर हुए। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में ये दिखाना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ दिखाना है। तो टू प्रूफ में क्या करना है? ABCD जो एक है वो क्या है? इज अ रेक्टेंगल। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मतलब क्या हम ऐसा क्या प्रूफ करें कि वो रेक्टेंगल हमें पता, ये
रेक्टेंगल मिल जाए, ऐसी क्या कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ होनी चाहिए, एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। अगर आप एक एंगल 90 डिग्री दिखा दे रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके पहले हमें पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम हमें सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो कैसी दिखानी पड़ेंगी, पैरेलल दिखानी पड़ेंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इस जो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाते हैं। फिर एक एंगल अगर 90 डिग्री दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसे हम दिखाएंगे वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने प्रूफ में देखो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो ये दी हुई है लाइन L और M, ठीक है, आप ये लिख सकते हो L इज पैरेलल टू M, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल P एंड ट्रांसवर्सल P दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ, देखो ये रहा अपनी लाइन, ये L है, ठीक है, ये M है, और यहाँ पे P है, ये P। तो जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा पूरा, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा एंगल और जो ये पूरा एंगल होगा वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ एंगल, ये वाला ट्रांसवर्सल आप मान के ये चलो, ठीक है। तो ये वाला, ये एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ एंगल कौन सा, PAC इज इक्वल टू एंगल RCA, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो या ACR लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया PAC इज इक्वल टू ACR। तो ये एंगल्स कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ा कि ये जो हमने बाइसेक्टर खींचा है, मतलब बाइसेक्टर भी है, तो ये एंगल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो मैं अगर इनका हाफ करूँ तो भी वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। मैं ये बोलने जा रही हूँ कि अगर मान लो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, मान लेती हूँ ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, और मैं बोल रही हूँ कि इसका बाइसेक्टर खींचो, तो इसका बाइसेक्टर अगर मैंने खींचा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे, अब मैंने बोला ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी एंगल बराबर होगा, ये भी 60 होगा। और अगर मैंने बाइसेक्टर खींचा तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो अगर मैं इनके हाफ को भी बराबर देखूं, अगर हाफ को भी देखूं तो वो भी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि इनका अगर मैं हाफ करूँ, या तो दोनों साइड ऐसे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, देखो ACR, तो इसका जो हाफ आएगा, अभी हमें चाहिए सिर्फ इससे मतलब है, ये इसके अंदर वाले से मतलब है, बाहर वाले से मतलब है नहीं, तो इसलिए हम अंदर वाला एंगल लेंगे। तो जो ये दोनों एंगल है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों एंगल, तो मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, बल्कि कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं लिखती हूँ कि BAC, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू, इसका भी वही हाल है, अंदर वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो अंदर वाला एंगल कौन सा है, ACD, ठीक है। तो ACD, तो ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये भी एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे ये जो एंगल निकल के आया था वो क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इतना समझ में आया। अब देखो अगर ये वाला एंगल, फिर से मैं वापस डायग्राम मैं तोड़ तोड़ के डायग्राम समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर मैं ये देखो, ये निकल के आया, ये रहा L, ये रहा ऐसा, ये रहा P, तो इसका बाइसेक्टर खींचा था, इसका बाइसेक्टर खींचा था, तो ये एंगल हमने निकाला अभी जस्ट। ये मैं नाम भी बता देती हूँ, BA, और यहाँ पे C और D। अभी जस्ट हमने ये निकाला BAC, और क्या निकाला, ACD, ये दोनों बराबर हैं।
अगर देखोगे ध्यान से, ये वाली लाइन और ये रहा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा और एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं दिख रहे। तो ये वाली जो लाइन होगी और जो ये वाली लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर लाइंस कौन सी, ए बी एंड कौन सी डी विथ ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया ना, यहाँ पे निकाला बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो ये कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दोनों एंगल्स बराबर भी हैं, तो अगर ये बराबर है एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर हम यहाँ से आप लिख सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो एक तो निकल के आ गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप सिमिलरली दूसरा भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिखो सिमिलरली, मैं समझाती हूँ कैसे निकलेगा इन शॉर्ट में ऐसा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो बी सी इज पैरेलल टू ए डी। और एंगल हमने कौन सी कंसीडर करेंगे, तो एंगल कौन सा इसके अंदर आएगा, अगर मैं ये वाली साइड लेती हूँ और ये वाली साइड लेती हूँ, तो एंगल कौन सी है, ये वाली एंगल और ये वाला एंगल। तो बी सी ए, एंगल ए सी बी लिख सकते हो, एंड कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है, डी ए सी, डी ए सी। इसको कंसीडर करके आप सॉरी दिखा नहीं है आपका, ये रहा एंगल ए सी बी एंड डी ए सी। ठीक है, ये रहा, इसकी तरह इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल दिखा सकते हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। देखो, बी सी इज पैरेलल टू, हमें ए डी दिखाना है, तो हम ये लाइन एल एम, ये रहा पी। ठीक है, और बाइसेक्टर हमें कौन सी चाहिए, देखो ये रहा ये, और हमने यू बनाना है, ये बनाना है। ये इसका हमने निकाल दिया है, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया। अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो फिर वापस करोगे, पूरा एंगल लिखोगे जो भी है, पूरा एंगल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो हमें चाहिए कौन सा, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल निकाल लोगे। ये इसको बराबर कर दोगे, किसके, इसके बराबर कर दोगे, हो जाएगा बराबर। क्योंकि ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बाइसेक्टर दिया है, तो इसके हाफ भी बराबर होंगे, तो हाफ ये दोनों एंगल हो जाएगा। तो ये वाला ट्रांसवर्सल मान लो और ये लाइंस मान लो। ठीक है, ये देखो, ये ट्रांसवर्सल मान लो, ये लाइंस मान लो, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और फिर इसके थ्रू हमें क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइंस होगी, ये जो बी और यहाँ पे सी था, ये डी था और ये था, बी सी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए डी। बस हमने यही सिमिलरली बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, अब अगर दोनों अपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो सकता है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम ए बी सी डी को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, हम पैरेललोग्राम तो दिखा दिया, अभी एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तो एक एंगल हम 90 डिग्री दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, वापस डायग्राम बनाती हूँ एक बार। ये रहा एल, ये रहा एल, ये रहा एम। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसी लाइन थी, ये पी था ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा था, मैं अगर ये बन और ये, ठीक है, इसके बाइसेक्टर, तो ये नाम बी था और यहाँ पे डी था। तो ये अगर मैं पूरा एंगल की बात करूँ, पी और यहाँ पे एस दे देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला अगर ये बात करूँ, ये देखो, ये एक लाइन हो जाएगी, ये एक क्या हो जाएगा, वैसे ये
ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी रे हो जाएगा, और ये जो ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हो। तो एंगल पी और यहाँ पे ए लिख सकते हो, एंगल पी ए सी प्लस एंगल, फिर दूसरा एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमें चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना है एस ए सी या सी ए एस, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, इनका ओवरऑल कितना होगा 180 डिग्री। अब इन अगर मैं पूरा लिख रही हूँ तो इनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इनका अगर हाफ करूँ, हाफ पी ए सी और हाफ सी एस, तो ये मुझे अंदर वाला बस एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। तो मुझे इसका हाफ ये मिल जाएगा, इसका हाफ ये मिल जाएगा। तो इसका हाफ कितना मिलेगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, इन दोनों का हाफ अगर हमने हाफ कर दिया तो हाफ 90 डिग्री भी हो जाएगी, 180 का भी हाफ हो जाएगा। तो 180 का हाफ, और देखो अगर ध्यान से बी ए सी और जो डी ए सी है पूरा मिला के कितना बना रहा है बी ए डी। तो एंगल बी ए डी कितना हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं पूरा बना दूँ ये डायग्राम, ये रहा, ये पूरा डायग्राम बना दूँ, तो बी ए डी मतलब एक एंगल हमें जो 90 डिग्री दिखानी थी, ये हमें 90 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देयरफॉर हम यहाँ से अब बोल सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। आप पूरा डेफिनेशन भी मतलब ऐसा लिख सकते हो, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।